हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एसपी क्लासेस। पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहला चैप्टर है जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फीचर ऑफ पार्टनरशिप और रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा था। ये दो तीन टॉपिक्स कुछ रह गई थी जो आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ये राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है बेटा? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को काफ़ी ढेर सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी पार्टनर्स को अधिकार होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल पार्टनर को अधिकार प्राप्त है, नहीं, सभी पार्टनर को अधिकार प्राप्त है। जैसे देखते हैं, पहला है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। इसका मतलब क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। मतलब हर पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा ले सके, यानी जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनरों में बढ़ जाएगा इन एग्रीड रेशियो, यानी वह रेशियो जो पहले से तय हो। मान लीजिए अगर वो रेशियो पहले से तय नहीं है तो आपको पता है रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहता है कि इक्वल, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट को आपको इक्वल बांटना है। अगर पार्टनरशिप डीड होने के बावजूद रेशियो मेंशन नहीं है तो आपको इक्वल बांट देना है। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट? एवरी पार्टनर हैज राइट, हर पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म के बिजनेस में जो भी कंडक्ट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। यानी कोई पार्टनर चाहता है कि वो भी अपना योगदान दे पार्टनरशिप फर्म में, तो वो भी उस काम में लग सकता है, काम को कर सकता है, देख रेख कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर कहे, मान लीजिए सपोज दैट ए बी सी, दे आर थ्री पार्टनर्स। ए भी तो एक्टिव पार्टनर है, लगे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। सी भी चाहता है कि हम भी काम करें और ए भी उसको मना कर रहे हैं कि नहीं आप काम मत करिए, आप जाइए घर आराम करिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सी की इच्छा है या किसी भी पार्टनर की इच्छा है तो वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सेदारी ले सकता है। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो अपने पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, और साथ ही साथ उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक जेरॉक्स कॉपी वगैरह रख सकता है अपने पास। मान लीजिए सपोज दैट कोई ऐसा पार्टनर है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो और पूरा जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही मेंटेन होता है, तो ऐसी सूरत में क्या कर सकता है? कोई पार्टनर उसे ये मना नहीं कर सकता कि नहीं आप इसको ले आए क्या करोगे, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उसका अधिकार है, वो उसे लेगा, वो उसे ले सकता है। नेक्स्ट, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बेटा हर पार्टनर को अधिकार है कि अगर कोई एक नया व्यक्ति उसके फर्म में एज ए पार्टनर के रूप में आना चाहता है तो कि हर पार्टनर को अधिकार है कि वे उसे डिसअलाउ कर दें। जैसे मान लीजिए ए बी सी, दे आर थ्री पार्टनर्स। एक राम आना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में, तो ए भी तो एग्री है लेकिन सी एग्री नहीं है, तो वो राम आ नहीं सकता है पार्टनरशिप फर्म में। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टनर एग्री नहीं है। अगर किसी एडमिशन किसी पार्टनर का, किसी व्यक्ति का फर्म में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कराना है तो उसके लिए तीनों पार्टनर्स का एग्री होना आवश्यक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, joint ownership of the partnership properties. In the partnership firm, every partner has joint ownership of the partnership properties or assets. अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टीज है, तो सभी पार्टनर का उस पर अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी को उससे वंचित रखा जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, right to receive interest on loan. Every partner has right to receive interest on loan.
सपोज दैट इफ ए पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसी पूरा अधिकार है कि उस लोन पे उसे ब्याज मिले। पार्टनरशिप डीड अगर है, रेट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उस रेट से ले लेंगे। और मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो ऐसे केस में 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म से रिटायर हो जाए, कोई उसको मना नहीं कर सकता। बट आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही ऐसा संभव है। दो पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हो गया, अगले दिन वो आता है कहता है कि हम पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही रिटायर हो सकता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड, ये हमने मीनिंग को ही पॉइंट में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। एज यू नो, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बेटा कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस। अब एग्रीमेंट में होता क्या है? एग्रीमेंट में यही टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, जैसे पार्टनर्स कितना कैपिटल कौन लाने को है, कौन लाएगा, कितना कैपिटल कौन लाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग का लिमिटेशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कि नहीं करना है, ये सारी बातें आप आगे पढ़ेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में यही सारी बातें होती हैं। और यही टर्म्स एंड कंडीशंस आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। यानी इसी एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। एज यू नो दैट रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट से बेटर होता है। ओरल मीन्स वर्बल एग्रीमेंट, यानी मौखिक रूप से कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना पैसा लाना है, ये प्रॉफिट रेशियो होगा, हो गया, या बराबर बराबर बांट लेंगे, जो भी होता है, ये वर्बल हो गया। आपको हमने पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो क्या करते हैं। वो प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है, उसे फॉलो करना पड़ेगा अगर ओरल एग्रीमेंट है तो। फिलहाल यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। हम रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है कि सारी बातें लिखित रूप में लिख दी जाती हैं, सारी बातें उसमें मेंशन कर दिया जाता है। अब रिटन एग्रीमेंट जब होगा टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट एमंग पार्टनर्स। अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो पार्टनर्स के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी डिस्प्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि सारी बातें लिखित रूप में है। इज दैट क्लियर? रिटन एग्रीमेंट साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। जब आप रिटन एग्रीमेंट बना लेते हो तो उस पर सभी पार्टनरों का साइन ले लेते हो, सभी पार्टनर साइन करते हैं उस पर, और उसी रिटन एग्रीमेंट को वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अब उनका पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, ये रिटर्न के बारे में एक बात जान लीजिए, जरूरी नहीं कि रिटर्न ही रखना है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटन एग्रीमेंट, बट रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। चलिए आगे देख लीजिए। रिटन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये आपने जो अभी भी पढ़ा रिटन एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसी रिटन एग्रीमेंट को ही तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये रिटन एग्रीमेंट को ही क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, क्योंकि वो साइन हो गया, उस पर सभी पार्टनरों का, सब एग्री हैं, उस पर कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो रजिस्टर्ड हो गया है अंडर एक्ट पार्टनरशिप। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, देख लो, पार्टनरशिप डीड का ही दूसरा नाम क्या है आपका, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको दूसरा नाम, इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, आई होप इट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड का, ये लास्ट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड
जो है उसी का ये कंटेंट है, यानी कौन कौन सी बातें उसमें लिखी रहती हैं ये जान लीजिए। जैसा कि मैंने अभी कुछ बताया है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कितना कैपिटल पार्टनर्स लगाएंगे, कितना कितना लगाएंगे, ये सारी बातें पहले से तय होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है कि नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आप 11th में पढ़े रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है कि नहीं देना है। और क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग की लिमिटेशंस क्या है वो मेंशन होता है, यानी पार्टनर कहाँ किस लिमिट तक निकाल सकते हैं। अगर वो ना लिखें तो कोई पार्टनर 10,000 निकाले, कोई 1 लाख निकाले, कोई 2 लाख निकाले, तो ये तीनों के साथ इनजस्टिस है। इसलिए पहले से तय हो जाता है कि हाँ भाई इस लिमिट तक 1 लाख 2 लाख तक आप निकाल सकते हो। और जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल यूज़, तो उसको बदले में इंटरेस्ट देना होता है। किसको, फर्म को। ये फर्म का इनकम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि वो इनसाइड लायबिलिटी है फर्म की। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल फर्म की इनसाइड लायबिलिटी है, तो बदले में उसको देना पड़ता है ब्याज अपने ही पार्टनर को उस कैपिटल पर। ठीक उसी तरह जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को देना पड़ता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इनकम है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। और क्या हो सकता है, गुडविल। अगर मान लीजिए एडमिशन होता है फर्म में, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो इन दिस केसेस किस गुडविल कैसे निकालेंगे, मतलब गुडविल का मेथड क्या होगा, फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा, ये भी मेंशन करना। तो ये थे कुछ कंटेंट्स, बाकी और ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी बातें दी हुई हैं, आप उसे आप देख लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था समझने के लिए वो मैंने बता दिया। ये सब आप अच्छे से समझे रहेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने में और इस चैप्टर को अच्छे से समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।